जंतर मंतर में 50 से अधिक कार्यकर्ता इस संदेश को फैलाने के लिए एकत्रित हुए कि शोषण और दुर्व्यवहार से मुक्ति मानव और गैर मानव दोनों के लिए सभी संवेदनशील प्राणियों का एक समान अधिकार है। ये दिल्ली में वेगन्स फॉर एनिमल लिबरेशन नाम के जमीनी स्तर पर सक्रिय समूह द्वारा आयोजित किया गया था। जो लोग इस टीम का हिस्सा थे उनका मानना था कि जानवर इंसानों के इस्तेमाल के लिए इस धरती पर नहीं है और वे सड़कों पर उतरने के लिए पर्याप्त रूप से दृढ़ है। और संक्षेप में वे विगनिम्स को बढ़ावा दे रहे थे। ये जानवरों के लिए एक सामाजिक न्याय आंदोलन है जो भोजन, कपड़ों, मनोरंजन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानवरों के मौसम के प्रति सभी प्रकार के अत्याचारों को यथासंभव बाहर करना चाहता है। उन्होंने जनता को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। जानवरों पर परीक्षण किए गए सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उत्पादों का बहिष्कार करके जानवरों की त्वचा फर से मुक्त फैशन का चयन करके और जानवरों के सर्कस, चिड़ियाघर में नहीं जाकर, किसी भी पशु उत्पादों का सेवन ना करके वनस्पति आधारित भोजन, पालतू जानवरों को खरीदने पर पालतू जानवरों को अपनाना, इसलिए जानवरों के शोषण के सभी रूपों को खारिज करना। आहार के संदर्भ में इसका मतलब दूध, मांस, शहद और अंडे के सेवन से बचना है। कार्यकर्ता बैनर और तख्तियों को पकड़े हुए थे जिसमें विभिन्न उद्योगों में जानवरों के दुरुपयोग की तस्वीरें थी जो जानवरों का शोषण करती हैं और उसी की निंदा करने वाले संदेश भी। पशु मुक्ति कार्यकर्ता और विगन आंदोलन के आयोजकों में से एक अमजोर चंद्रन ने 6 साल पहले विगन होने के बाद से अपनी यात्रा के बारे में बात की थी। बहुत सारे भारतीय व्यंजन हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से विगन हैं। एक बार जब आप उस मानसिकता में आ जाते हैं तो किसी के लिए भी विगन होना आसान होता है और उन प्राणियों की पीड़ा में योगदान नहीं होता जो दर्द और दुख को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे हम करते हैं। स्वयंसेवकों ने भीड़ के साथ बातचीत की, समझाते हुए विगनिम्स को क्यों महत्वपूर्ण है और सवालों के जवाब दिए और लोगों को दयालु विकल्प बनाने में मदद करने के लिए शैक्षिक पत्रक दिए। आप यहाँ पर आए, किस पर्पज से यहाँ पर आए, क्या मांग है तुम्हारी यहाँ पर? हम यहाँ पे प्यार फैलाने आए हैं। हम चाहते हैं कि लोग जैसे एक दूसरे को देखते हैं, सब प्यार से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही जो बाकी दुनिया में जीव है हमारे साथ जो आए हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, जितने भी जानवर हैं, क्योंकि हम भी जानवर हैं, उन सबको प्यार से देखा जाए और हमें उनसे लेने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आज की दुनिया में हमने अपनी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से हर चीज़ बना लिया हमारे लिए, तो हमें किसी को मारने की और किसी को काटने की और किसी को दूध पीने की या किसी के अंदर से कुछ भी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस असली खाना खाने की ज़रूरत है और सबको प्यार फैलाने की ज़रूरत है। जानवरों के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना हमें। तो मैं वीगन हूँ। वीगन मतलब मैं कुछ भी जानवर का नहीं लेती और मैं चाहती हूँ कि लोग भी सोचें कि क्या खा रहे हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी की जान जा रही है उस चीज़ में तो मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब हम प्यार से कुछ कर सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं करें। तो हमारा ये मैसेज है कि प्यार फैलाएं और जानवरों की क्रूरता बंद करें। दूध पीने की ज़रूरत हमें नहीं है, गाय का दूध, और खाने में जो मांस खाते हैं हम, उसकी भी किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही स्वाद, हर चीज़ सब मिलेगा आज की दुनिया में, क्योंकि हमारी उतनी। क्या नाम है आपका? कहाँ से रहने वाले? फरीदाबाद। किस मांग को लेकर आए जंतर मंतर पर? क्या मांगे एनिमल खिलाफ उसकी तरफ? हमारी मांग ये है एनिमल उसके लेकर कि जो लोग हम लोग को बातें करते हैं, हम जानवर से प्यार करते हैं, जो लोग जानवर से प्यार करते हैं वो दूध को पिएंगे और उसका जो गाय है उसके बछड़े का उसको पूरा अत्याचार होता है, उसको दूध, उसको बच्चे को नहीं पिलाया जाता है। ठीक है, तो एक आम लोग सोचते हैं कि आम एक प्रैक्टिस में होगा कि अत्याचार नहीं है। अरे एक माँ के बच्चे को, एक माँ का दूध नहीं दे रहे हो और उसके बाद बात करें कि हम क्रुएल्टी नहीं कर रहे हैं, हम पशु क्रूरता नहीं कर रहे हैं। ऐसे हम कुत्ते को लेके आते हैं, कहते हैं पूरी कुत्ता खरीद के लाए हैं, उसे बड़े प्यार से रखिए। आप जहाँ से कुत्ता खरीद के लाए हो, ब्रीडिंग करवा के लाए, जहाँ से ब्रीडर से, आपने देखा कि वहाँ उस जानवरों का रेप कैसे होता है। उन जानवरों का रेप करके उनको स्टैंड में बांध के जबरदस्ती रेप करा के हर 6 महीने बच्चा पैदा करा के 4-5 साल में उसकी हालत खराब हो जाती है, तो रोड पे फेंक दिया जाता है। ऐसे दूध का मैंने बताया आपको बच्चे के बाद जो सबसे। अच्छा मैम, एक बात है, जो ऐसे आपने भी कुछ दिन पहले कभी राजस्थान में होती रहती घटना, कभी दिल्ली में होती रहती है, इसकी आपको क्या आवाज़ उठाए जिससे कि जानवरों को सेफ माना जाए? आवाज़ यही कि लोग जाने कि इनको भी दर्द
अभी आवाज़ जो स्लोगन था हमारा यही था कि भाई जान नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी जान उनको दर्द उतना ही होता जितना हमारे को होता है। ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे में, उनके भी खून निकलता है, हमारे भी खून निकलता है। तो जो अगर लोग जान लेंगे तो उनको कोई कुल्हाड़ी से काट रहा है, किसी न किसी बच्चे को बस पीछे चला गया तो उसको मार देते हैं लोहे की रॉड से। तो ये सब चीज़ें जो है डर तो नहीं है ना, हदीस की छूटती है, उसके पास हॉस्पिटल नहीं है, उसके माँ बाप ने घर नहीं है, वो 2-2, 3-3 दिन तक वो तड़पता रहता है लोगों को मार के बाद। अगर कोई एनिमल अगर मिल गया तो वो चला के बचा सेफ हो जाता है, और नहीं मिला उसके बाद वो वही कष्ट के मर जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि कम से कम जानवरों को बख्शो, उनकी जान हमारी जान खेल, उनका अधिकार हमारा अधिकार एक है रहने का। जो धरती है दुनिया है सिर्फ इंसानों के लिए जानने के लिए। आप खून का प्रयोग करते हैं, खून का प्रयोग करके गंदा है, उनकी खाल खींच के खून बनता है, ठीक है। कहीं कहीं होता है जैसे उसमें मगर मशीन से खींचते वो फिर मर भी जाते हैं। कि घर में जो चीज़ें हैं उनका ऑल्टरनेटिव क्या है। उनका पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि मैंने खुद सोया मिल्क घर में, कोकोनट को आप बारीक पीस के उसका आप दूध निकाल के पी सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि उन्होंने बताया कि गाय के दूध में, भैंस के दूध में फर्स्ट पार्टिकल्स आते हैं, और मदर डेयरी को काउ मिल्क में लिखा जाता है नॉट सुटेबल फॉर 12-year-old चाइल्ड। तो ऐसे में जब हम एनिमल क्रुएल्टी अपने जानवर देख रहे हैं, स्ट्रे कैटल क्या होता है, अबैंडन कैटल है, उनको छोड़ा गया है, गाय बछड़े को सड़कों पे छोड़ा जाता है। डेयरी इंडस्ट्री उनको यूज़ करके 5 साल की जो गाय हो जाती है, भैंस हो जाती है, जो दूध नहीं देना चाहती, जो दूध नहीं दे पाती, उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। तीसरी बात, बछड़े को स्लॉटर हाउस भेजा जाता है और उस बछड़े का दूध हम लोग पी रहे हैं। सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो मुझे ये लगती है। बेकरी तो जनता मंडप आप आए हैं, किससे मांगा इस तरह की घटना को रोकने के लिए? सॉरी, जनता मंडप आप आए हैं, किससे मांगे आपकी इस तरह की घटना को रोकने? एक तो हम सबसे बड़ी जनता का जो पावर है, जनता का जो शक्ति है, वही इसको रोक सकता है। अगर हम इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे, आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्रांति इस वक्त चल रही है। जनता की शक्ति पॉलिटिकल पावर्स को बिल्कुल कंपेल करेगी, उनको फोर्स करेगी कि आप डेयरी इंडस्ट्री में रेगुलेशन लाएं, क्रुएल्टी रोकें। दूध पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप ये सर्टिफाई कर सकते हैं कि उसके बछड़े को प्यार से पाला गया है, उसको गाय माता समझा गया है। गाय माता, हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, आप कहते हैं, मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ सनातन राष्ट्र में ऐसी क्रुएल्टी, ऐसी क्रूरता क्या